दोस्तों अपनी तैयारी को करें आप पक्की। राजस्थान पुलिस के प्रथम पारी का जो पेपर था उसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोल्डन दस्ताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर स्थल पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों दर्रा है जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुलाब कोठारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है। तो दोस्तों अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला और उसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला और बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर या कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, इंसर्ट ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूम कृषि खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्थानांतरण कृषि। 2019 इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राणा कनकावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 740। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 740। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पायल जांगिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। ये निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं हैं, कथन तो ये है। ठीक है, तो और निष्कर्ष ये है कि कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं और सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। तो दोस्तों मैं इसका आपको सीधा ही सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों
टिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में खाली स्थान में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रति इंच डॉट। ठीक है दोस्तों, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड। दोस्तों इसका मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही सही आंसर होगा। ठीक है, और हाँ, ये प्रति इंच डॉट ही शायद 100% तो नहीं कह सकता, 99% यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो दोस्तों सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जनसंख्या घनत्व, तो ये चीन, भारत और यूएसए, ये तो क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व है वो मोनाको की सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों हरमीत देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 स्थितियां। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह नाम था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वही उसका अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा क्लास को DMBTT लिखा गया, तो उसी कूट को BLU को किस भाषा या किस प्रकार में लिखा गया है? तो दोस्तों आपको बताता हूँ मैं कि इसमें जो है जो +1 किया गया है। ठीक है, तो इन सभी में आप सब लोग +1 करोगे, तो जैसे B में +1 करोगे, L में +1 करोगे, U में +1 करोगे और E में +1 करोगे, तो इसका सही आंसर होगा B। ठीक है दोस्तों, B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको पता हो तो गाय, मुर्गी और भक्तिन, ये तीनों क्या है? फीमेल है। ठीक है, और ये एक क्या है? बेटा, जो कि क्या है? मेल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेटा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइंड को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो दोस्तों ये क्यूट है, तो इसमें से आपको पता है ये -1 किया गया है। ठीक है, सी में से -1 किया, यू में से -1 किया तो टी, और टी में से -1 किया तो एस, और ई में से -1 किया तो डी। तो इसी प्रकार काइंड में से एक एक निकालेंगे, काइंड में से एक -1 करेंगे तो जे, और आई से -1 करेंगे तो एच, और एन से करेंगे तो एम, और डी से करेंगे तो सी। तो इसका सही आंसर होगा JHMC। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इन सभी में क्या किया है? 7 ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम 69 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 76। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 76। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय के सबसे अधिक समान है। तो दोस्तों देखिएगा जो बादाम, काजू और अखरोट, ये क्या है? तीनों मेवा है खाने वाले। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा खुबानी। ये भी क्या है? एक मेवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से
सबसे अधिक समानता रखता है? जो है हिरण, गाय, जिराफ। तो दोस्तों आपको पता हो तो ये सब क्या है, शाकाहारी है। क्या है दोस्तों, शाकाहारी है, ठीक है। तो शाकाहारी है, ठीक है। तो घोड़ा भी क्या है, एक शाकाहारी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा शाकाहारी, सी, घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस वर्ण या अक्षर का चयन करें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सब में से -3 करेंगे, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा वो आएगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में बेंजामिन को NIMAJNEB लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में PROVERTY को किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो दोस्तों ये आपको पता हो तो ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाई, वाई। तो दोस्तों इसको हम जब उल्टा करेंगे ना, तो YTREVOP। तो दोस्तों YTREOVP, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। निम्न नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से निम्न शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो उसका चयन कीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता हो तो गोभी है वो क्या है, एक सब्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का आप चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म है। तो पेन का काम है लिखना, पेन का काम है लिखना, तो चम्मच का काम है खाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उपयुक्त फिट नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी में हम 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39, और 39 में 12 जोड़ेंगे तो 51, और आगे 12 और जोड़ेंगे तो 63। लेकिन या आगे 12 जोड़ेंगे तो ये आगे 13 जोड़ेंगे ना, तो ये आएगा, अर्थात ये क्षेत्र है वो क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लस का अर्थ भाग देना और माइनस का अर्थ है जोड़ना और गुणा, जोड़ना और गुणा का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ है गुणा करना। निम्नलिखित व्यंजन को हल करना है। तो दोस्तों इसको हल करने पर सही आंसर 8 आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लस का अर्थ है भाग देना और माइनस का अर्थ है जोड़ना। तो दोस्तों ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, शायद इसके, मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर सी आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दिए गए कथन, तो ये कथन और निष्कर्ष वाला है, मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ सीधा ही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। केवल केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो की फुल स्क्रीन करने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा F11, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो है लेज़र प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा लेज़र प्रिंटर, जो जो कि क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी का कवि था अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिज का खनन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओपन कास्ट माइनिंग, सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूजा कादियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दंड संहिता 354 का मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, लैंगिक उत्पीड़न की किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक और तार विभाग में पंडित हीरालाल शास्त्री किस वर्ष डाक जारी की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो कि ये क्या है क्वेश्चन,
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके 1976 होना चाहिए। अब मुझे सही इसका पता नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे पता नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1976 में। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया दोस्तों, इसका आंसर सही होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMRC जोधपुर का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सचिन पायलट जी। ठीक है दोस्तों, जो पंचायती राज और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर तो कपूरचंद पाटली होना चाहिए था, लेकिन दौलतमल भंडारी एक क्या है इसके सदस्य थे, तो इसका सही आंसर हम दौलतमल भंडारी को मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अर्थात इसका मैं आपको सीधा ही सही आंसर बताता हूँ। जो 6 और 4 के बीच आता है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 3 और 1 के बीच आता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। और 5 और 3 के बीच आता है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो मैं आपको इसका भी क्या है सही आंसर बता देता हूँ। ये भी एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका इसका सही आंसर बताता हूँ सीधा ही। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यू इकोग्निटो विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो दोस्तों जो खालिस्तान एक इम्पैक्ट क्या है प्रिंटर है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड 19 निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में एक महामारी का निर्माण किया, इसका सही आंसर होगा सी। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो दोस्तों 10.41। ठीक है, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति एवं पुरातत्व कैबिनेट मंत्री थे तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुलाकी दास कल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना है? तो दोस्तों 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरेख वाले क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण के रूप में वेन आरेख का चयन करें, जैसे चील, पक्षी और मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसी का भी क्या है कि मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका एक ऑथेंटिक और जो रियल आंसर है वो है डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कथन और कारण वाला है। इसी का भी मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सही ए, केवल तर्क एक मजबूत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते हुए त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने के की एक विधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुकमार्क। नेक्स्ट है पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोट मस्तिष्क का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो वनोन्मूलन है वो उससे संबंधित नहीं है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये हिंसा में आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर आना जी होगा। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत शून्य बजट कार्य योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों जो शून्य बजट कार्य योजना थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर मुझे अभी तक पता नहीं है। तो दोस्तों ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है मेरे। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संतोष अहलावत। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो दोस्तों कमल, गुलाब, लिली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गेंदे का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सीधा ही सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SMPS का पूर्ण नाम बताइए। तो दोस्तों SMPS का पूर्ण नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेसर निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1990, 1978, सॉरी 1890, 1878 और 1877। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। सही इसका सही आंसर सही दोस्तों मेरे ख्याल से इसका 78 होना चाहिए अब। हाँ 1878 है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1878। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए। तो दोस्तों किए जाते हैं ये 12। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास अर्थात नाबार्ड भारत के एक शीर्ष स्तरीय विकास संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये जो नाबार्ड है ये कब स्थापित की गई। तो ये 1982 में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया। 14 नवंबर 2012 से। राजस्थान में जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों जो राजस्थान में जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम है वो पारित किया गया 1959 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो दोस्तों पहला, अभी भी पहला है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका का कार्यकाल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 172। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाहित का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसका मैं आपको क्या है कि सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महिला चिकित्सक वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो सकता है आपके बी। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। तो दोस्तों जो यकृत है वो एक क्या है? भिन्न है। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन से कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो नेटवर्किंग का कार्य है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग का कार्य है वो क्या इसका नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क प्रबंधन। ठीक है, अर्थात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1958 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया? तो दोस्तों दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को खाली जगह में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 68 विधानसभा क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कितने वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है? तो दोस्तों 10 वर्षों के पश्चात। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है? जिला स्तर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया? तो दोस्तों 2008 में। खाली जगह श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो दोस्तों अरावली क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? दोस्तों राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय है अजमेर में। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका मिरर बनेगा, वो बी वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 अक्षर युग्म दिए गए, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक क्या है वो भिन्न है। जो कि क्या है, उस जो भिन्न है वो हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भिन्न है उसका सही आंसर हो जाएगा अपने सी वाला, जी और एच। इन सब में क्या है +3 करेंगे। इन सब में क्या हम क्या करेंगे? सब में करेंगे +3, और इसमें क्या है जो +3 नहीं होगा, +1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ALU। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बायोस। निम्न कौन सा दिन रोलेट एक्ट अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1919। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों स्पिनिंग कताई। ठीक है दोस्तों, सी आंसर है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार से जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम कराने के संज्ञेय अपराध हैं? तो दोस्तों 14 वर्ष। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो दोस्तों मानसागर झील के मध्य। ठीक है, जो कि गर्भावती नदी को रोककर बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर में। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान दिया गया? तो दोस्तों जो ये खेल पुरस्कार है वो 1986-87 में दिया गया। कमल कांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग वाला कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, ये वाला तो बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको उल्टा बनाना है। ठीक है,
तो दोस्तों ये पहले वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लकीर है इसके अंदर से और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थर्ड। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे ये ऐसी आकृति बनी हुई है लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसी आकृति बन रही है, तो ये क्या है, गलत है। और ऐसी आकृति को हम वापस ऐसी आकृति से ही जोड़ेंगे, तो ये सी में है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेमोरी की उसको उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा ही इसका सही आंसर बताता हूँ, रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम और हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला होता है उसको मतलब नीचे वाला ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशालतम नदीमुख भूमि कौन सी है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1956 में, ठीक है दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन गठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो राजस्थान में राज्य मूल्यांकन का गठन किया गया, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान खेल परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों राजस्थान खेल परिषद जो परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा। तो इसको लेफ्ट साइड किया गया है, ठीक है, आई मीन राइट साइड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या है, राइट साइड घुमाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। बहुविकल्पित प्रश्न पत्र में चिन्हित और उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस है वो प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत या अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल Z का। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? दोस्तों कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो दोस्तों सोना। हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो दोस्तों 1600 में। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम का शिलान्यास निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? जो जाखम बांध था उसका शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1994 में। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों टिकोमेला उंडुलेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको सीधा ही सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है GU आधारित, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा MS-DOS। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माइक्रोफोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है? तो दोस्तों पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो दोस्तों वन रोपण। ठीक है। भारत में पहली 3D फिल्म कौन सी थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा माय डियर कुट्टी चाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। सती प्रथा रोकथाम के लिए किस वर्ष बंगाल सती विनिमयन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजसमंद में। वर्ष 2017-18 में भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रथम स्थान, पहला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो तंबाकू। एक जानवर, तो दोस्तों मैं आपको इसका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, पश्चिम दिशा। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप बताइए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है ग्राफिकल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेड एंड रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारे पेपर यहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।